वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हमारी सीरीज का डे नंबर 19 है। आज हम आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हूबहू आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। चैप्टर का नाम है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि लॉन्ग आंसर में आपको 5 से 6 नंबर दिला के जाएगा। तो एक क्वेश्चन की तरफ नजर मारते लिखा है, ए कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for children for 5 years. She prefers a slide whose top is at 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree. मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने एक स्लाइड बनाई, झूला बनाना है बच्चों के लिए पार्क में। जो बच्चे 5 साल से कम हैं या 5 साल तक के हैं, उनका उसने जो झूले की हाइट रखी है वो 1.5 मीटर रखी है और उसमें एंगल 30 डिग्री है। और बड़े बच्चों के लिए उसने हाइट रखी है उसी स्लाइड की 3 मीटर और उसका एंगल है 60 डिग्री का। मींस हमें 2 स्लाइड्स दी हुई हैं, एक की हाइट 1.5 मीटर है जिसका एंगल 30 है, दूसरे की जो स्लाइड है वो 3 मीटर की हाइट पे है और एंगल 60 है। तो हमें दोनों का लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है। सबसे पहले हमें फिगर फ्रेम करनी आनी चाहिए। फर्स्ट हम करेंगे फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 5 इयर्स। ये हमारी स्लाइड की डायग्राम बनेगी। इसकी हाइट है 1.5 मीटर यहां से यहां तक, और जो एंगल है इसका वो दिया हुआ 30 डिग्री। और लेंथ ऑफ स्लाइड इसे कहते हैं क्योंकि बच्चा यहां से बैठेगा, यहां से जुड़ के यहां तक पहुंचेगा। तो ए बी सी। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें, ये हमारी बेस का फॉर्मेशन हो रही है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। इतना नॉलेज आप सबको यहां तक हो चुका होगा जितनी हमने प्रैक्टिस करी है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है। और अगर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जाएं, जिसमें हमारे पास होता है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। और इस कॉम्बिनेशन में देखें, हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन चाहिए। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। p बाय h का कॉम्बिनेशन हमें कहां मिलेगा? साइन में मिलेगा। कहां मिलेगा? साइन में मिलेगा। तो इसी बेसिक को हम आगे लेके चलेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC sin 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, परपेंडिकुलर हमारे पास है 1.5 और बेस नहीं, हाइपोटेन्यूज आता है इसमें, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं है जिसका नाम है AC। AC की वैल्यू निकल जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो फर्स्ट है लेंथ ऑफ स्लाइड वो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। रीजन इसको सॉल्व करने का sin 30 इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है और हमें वो पूछना है लेंथ ऑफ द स्लाइड से इसका रिलेशन निकालना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो कॉम्बिनेशन है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में साइन में देखने को मिलता है। और sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, उसकी वैल्यू ऊपर रखी, जो मिसिंग है उसको नाम दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा लेंथ ऑफ स्लाइड आ गई 3 सेंटीमीटर। अब बारी आती है फॉर द चिल्ड्रन अबव 5 इयर्स। उसके लिए उसने बोला जो हाइट है वो 3 मीटर है और जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और इसमें भी हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो मिक्सिंग है। अगर हम इसका भी कॉम्बिनेशन देखें, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चाहिए। क्या चाहिए? परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन हमें किसमें मिलता है? हमेशा साइन में मिलता है। कहां मिलता है? साइन में मिलता है। sin 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। sin 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं है। फर्दर कैरी करेंगे, h √3 इज इक्वल टू 3 टू द 6, h इज इक्वल टू 6/√3। डिनोमिनेटर में रूट जैसी वैल्यू हमने नहीं रखनी है तो उसको हम रैशनलाइज करेंगे। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 6/√3 मल्टीप्लाई √3/√3। तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 6√3/3। 3 1 3 3 2 6। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो निकल के आ रहा है 2√3 मीटर। तो हमने दोनों केसेस में बिलो चिल्ड्रन की एज में भी लेंथ ऑफ स्लाइड निकाली जो 3 मीटर निकली है, और अबव निकाल के जिसमें हमारी हाइपोटेन्यूज निकली है वो निकली है 2√3 मीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें आपको फिगर बना के ये पहले फाइंड आउट करना है कि कौन सी साइड आपको गिवन है और कौन सी साइड आपको फाइंड आउट करनी है। उनका रिलेशन रेशियो में जहां मिलेगा उस डिग्री के साथ उसको रिलेट करके आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का एक और क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव की जा सके। लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड which is 30 meter from the foot of the tower is 30 degree। means एक टावर है
ग्राउंड पे एक पॉइंट लिया है, उससे इसकी टॉप पे एक एंगल जा रहा है जो कि 30 डिग्री है, और टावर के फुट से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर है। और हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर ये है, तो इसको मैच ले लेते हैं, ये हमें फाइंड आउट करनी है, ये हमारे पास गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये चीज समझनी है कि इस एक्सरसाइज में सारा का सारा गेम रीडिंग का है कि आप अगर रीड अच्छे से कर पा रहे हो, कौन सी चीज दी है, कौन सी चीज निकालनी है, तो आप इजीली टैकल कर पाएंगे। तो जैसे उसने बोला था हाइट ऑफ द टावर इज मिसिंग, एक पॉइंट से एंगल 30 डिग्री का है और टावर के फुट से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस 30 मीटर है। अगर हम इस कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखें, ये हमारे पास बेस मानी जाती है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर माना जाता है। तो अगर बेस और परपेंडिकुलर का कॉम्बिनेशन देखें तो हमें कहां मिलेगा रेशियोज में, tan में। कहां मिलेगा, tan में। तो इसी को यूज करेंगे इन ट्राइंगल ABC, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। जो हमारे पास tan 30 की वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। परपेंडिकुलर हमारे पास है h जो हमने निकालना है, और बेस हमारे पास है 30। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 30 इज इक्वल्स टू h√3, h इज इक्वल्स टू 30/√3। जैसा कि बोला है डिनोमिनेटर में कभी रूट की वैल्यू नहीं रखनी है, तो हम इसको खत्म करने के लिए रैशनलाइज करेंगे। 30/√3 मल्टीप्लाई √3/√3, ये बन जाएगा हमारा 30√3/3। नीचे ये 3 इसलिए आता है कि √3 मल्टीप्लाई √3 आता है √9, और √9 इसका स्क्वायर होता है 3 का, तो हम ऑटोमेटिकली 3 लिख सकते हैं। 3 1 3, 3 10 30। तो जो हमारा h निकल के आ रहा है वो आ रहा है 10√3। तो हम क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आपके फाइनल में देखने को मिलेंगे, जो कि आप अपेयर होंगे पेपर में। तो ये आपको लॉन्ग आंसर में 5 से 6 मार्क्स दिलाएंगे। क्वेश्चन इजी होगा, बट ऑल यू हैव टू डू इज अ थॉरो रीडिंग एंड अ गुड प्रैक्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है इस एक्सरसाइज में, जिसके 2 क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट प्रोबेबली एक आपको देखने को मिल सकता है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। लिखा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए टावर फिक्स्ड ऑन ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 to 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मींस एक बिल्डिंग है 20 मीटर की, उसके ऊपर हमने एक टावर फिक्स किया, फर्स्ट थिंग। और एंगल ऑफ एलिवेशन है जो है 45 से 60 डिग्री। अगर हम फिगर को फ्रेम करने की कोशिश करें, मान लेते हैं हमारे पास बिल्डिंग है, दिस इज वी हैव बिल्डिंग, और ये इसके ऊपर हमने टावर लगाया। एक यहाँ पे एंगल बनेगा और एक यहाँ पे एंगल बनेगा। अब प्रॉब्लम अराइज ये होती है कि डिग्रीज को बिठाना कैसे है, कि 45 पहले लिखनी है, 60 पहले लिखनी है, कौन सी पहले लिखनी है। जिसकी तो रीडिंग अच्छी है वो पहले बता देगा कि फ्रॉम द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ टावर, बॉटम यहाँ पे आ गया टावर का, टॉप यहाँ पे आ गया, वो तो रीड करके निकाल देगा। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको रीडिंग में थोड़ी डिफिकल्टी आती है, लैंग्वेज समझने में दिक्कत होती है। वो इस कंसेप्ट को ऐसे समझेगा कि डिग्री को फॉलो करेंगे। जैसे हम डी को रीड करना स्टार्ट करते हैं, पहले 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री ऐसे चलता है। तो उसी हिसाब से पहले 45 आएगा, फिर 60 आएगा। मींस नीचे वाले में आपका 45 है, ऊपर वाले में आपका 60 है। आपने डी की डिग्रीज को फॉलो करना है, जैसे कि मैथमेटिकल चलता है। हमने हाइट ऑफ टावर निकालनी है, इसको मैक्स ले लेते हैं, ये हमारे पास 20 है। तो इस तरह से देखें तो हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बन के आ रहे हैं। एक ट्रायंगल बन के आ रहा है DBC और एक ट्रायंगल बन के आ रहा है ABC। इन दोनों ट्रायंगल में एक चीज कॉमन है, BC। BC उसके पास भी है, BC उसके पास भी है। तो मींस बेस और परपेंडिकुलर का कॉम्बिनेशन बनेगा, और हम बना नहीं सकते, क्योंकि अगर हम हाइपोटेन्यूज लेने जाएंगे, ऊपर वाले ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, नीचे वाले ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, इट विल बी डिफिकल्ट। तो बेस दोनों की सेम है, तो हम बेस पे लेके चलेंगे। सबसे पहले लेंगे छोटा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BDC tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/1। परपेंडिकुलर हमारे पास दिया हुआ है 20 और बेस हमारे पास है BC। तो BC की वैल्यू निकल के आ जाती है 20। यहां तक हमारा एक काम कंप्लीट हो जाता है। इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट। छोटा ट्रायंगल लिया हमने, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बिठाया, tan 45 की वैल्यू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके BC आ गई। अब हम फर्दर एक्सपैंड करेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका अगर हम परपेंडिकुलर देखें तो 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक 20 और एक x। tan 60 की वैल्यू थी √3, ये आ गया x + 20, बेस है हमारे पास BC। होपफुली यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। BC √3 इज इक्वल टू x + 20। हमें सिर्फ BC निकालना है, ये आ गया। यहाँ पे भी हमारे पास एक BC की वैल्यू है, यहाँ पे भी हमारे पास BC की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इस BC की वैल्यू को यहाँ यूज करेंगे।
यूजिंग BC इज इक्वल टू 20 इन सेकेंड। इस BC की जगह पे रखा 20, नीचे 1 रख लेते हैं, x प्लस 20 बाई √3। ये √3 इसके पास चला जाएगा, 20 √3 इज इक्वल टू x प्लस 20। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, 20 को उधर लाएंगे, 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू x। 20 इसके पास भी दिख रहा है, 20 इसके पास दिख रहा है, 20 लेंगे कॉमन, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू x। x हमारे पास फिगर में दिख रहा था, हाइट ऑफ द टावर है। तो फाइनली हाइट ऑफ टावर जो निकाली हमने, क्या निकाली है, 20 √3 माइनस 1 मीटर। तो एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके एग्जाम को लेकर। मींस एक बिल्डिंग के ऊपर हमने एक टावर रखा है, टावर की हाइट हमें नहीं पता था, उसको x ले लिया, बिल्डिंग की हाइट 20 है, कंबाइन किया तो पहला एंगल 45 आ रहा है, अगला एंगल 60 आ रहा है। जब हमने छोटा वाला ट्रायंगल लिया DBC, इसमें tan 45 का कॉम्बिनेशन परपेंडिकुलर बाय बेस देगा। tan 45 की वैल्यू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, BC की वैल्यू आ गई 20। नेक्स्ट ट्रायंगल जब हम मूव करेंगे, हमारा परपेंडिकुलर दो बड़ा हो गया, थोड़ा दो चीजों को मिला के बन रहा है, वो आ रहा है x प्लस 20 बेस BC tan 60 की वैल्यू √3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें दोबारा से BC की वैल्यू मिल रही है। यहाँ जो BC की वैल्यू है ये डिफाइंड नहीं है, बट यहाँ की BC की वैल्यू डिफाइंड है, तो इस डिफाइंड वैल्यू को शफल करेंगे, चेंज करेंगे इसके साथ। इस BC जो 20 रखा, बाकी आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है हाइट ऑफ द टावर 20 √3 माइनस 1। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा, सो प्लीज इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें। सेम टाइप का क्वेश्चन जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आइए उसे डिस्कस करते हैं। लिखा है a statue 1.6 meter tall, that is 1.6 pointed here, 1.6 meter tall is standing on the top of a pedestal. From the point on the ground, the angle of elevation is 60 to 45. Find the height of the pedestal. Pedestal एक बेस होती है जिसमें हम स्टैचू को खड़ा करते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा। तो मींस अगर मैं फिगर बनाऊं, ये अगर मेरा पेडिस्टल है, ये मेरा स्टैचू है, ये 1.6 गिवन है, इसको मैं x ले लेता हूं, दोबारा से एंगल दो बनेंगे, फिगर सेम है एज प्रीवियस क्वेश्चन, 45 यहाँ पे, 60 यहाँ पे, A B C D। और चेंज क्या हुआ, पहले यहाँ पे चीज गिवन थी, ये निकालना था, यहाँ पे गिवन है, इसको निकालना है। पैटर्न सेम रहेगा, थोड़े से चेंजेस हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BDC tan 45 is equal to perpendicular by base, 1/1 perpendicular x BC, BC का निकल के आ रही है x, उसको क्या मान लेते हैं फर्स्ट। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ का जो परपेंडिकुलर है दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, मींस 1.6 प्लस x, बेस कितनी है हमारे पास BC, किसके बराबर रहेगा, tan 60 की वैल्यू √3 पर। होपफुली यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम इसको, 1.6 प्लस x इज इक्वल्स टू BC √3। मुझे BC चाहिए खाली, 1.6 प्लस x बाय √3 इज इक्वल्स टू BC, ये आ गया। अगर हम ध्यान से देखें, BC की वैल्यू यहाँ पे x है, नॉर्मल है, एक ही लेटर है, और यहाँ पे BC की वैल्यू है, बहुत सारी चीजें हैं, तो हम इसको इससे रिप्लेस कराएंगे यूजिंग BC is equal to x in second। सेकंड लिखेंगे 1.6 plus x by √3 is equal to x by 1। इसको समझ लगेगा, 1.6 plus x is equals to x √3। अब x को इस तरफ लेके जाएंगे, जैसे वहां पे 20 विजिबल था, 20 को चेंज किया था, यहाँ पे दोनों तरफ x है तो मैं x को चेंज करूंगा, 1.6 is equals to x √3 minus x। 1.6 is equal to x कॉमन लिया, √3 minus 1। 1.6 is equals to x √3 minus 1, ये पूरा √3 से नीचे आ जाएगा, 1.6 √3 minus 1 is equal to x। हमें पता है ऐसी वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में नहीं रहती, हम इसको रैशनलाइज करें, तो x is equals to 1.6 √3 minus 1 मल्टीप्लाई √3 plus 1 √3 plus 1। 1.6 को इससे मल्टीप्लाई किया, 1.6 √3 प्लस 1.6 को 1 से किया 1.6, नीचे a plus b a minus b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वहां पे सिंगल लेटर था इसलिए डायरेक्ट किया था, यहाँ पे आइडेंटिटी की फॉर्मेशन हो रही है a plus b और a minus b की, जिसे हम खोल सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैंने ओपन कर दिया, ये आ रहा है 1.6 √3 प्लस 1.6 3 माइनस 1, 1.6 √3 प्लस 1.6 बाई 2। अब यहाँ पे 1.6 भी कॉमन ले लेते हैं, 1.6 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचता है √3 प्लस 1 बाई 2, और 2 जब इसको डिडक्ट करेगा x की वैल्यू फाइनल निकल के आएगी 0.8
√3 + 1। तो इस तरह से एक और सेम टाइप का क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा है। इसमें जो है हाइट ऑफ द पेडिस्टल निकालनी है, स्टैचू हमें गिवन है। फर्स्ट फॉर्मेशन छोटा वाला ट्रायंगल, परपेंडिकुलर BC की वैल्यू √x खाली, दूसरी तरफ गए तो BC की वैल्यू ये बन के आ रही है। चेंज किया तो सारी कैलकुलेशंस करने के बाद हमारा फाइनल आंसर निकल के आ रहा है, वो आ रहा है x = 0.8 √3 + 1। तो इस तरह से आज हमने आपके सामने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव रखे हैं, जिन्हें आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं तो आप अपना स्कोर इंप्रूव करके पासिंग के और करीब जा सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।